हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइलम ओनिकोफोरा और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करेंगे। जो ओनिकोफोरांस होता है, स्पेसिफिकली उनकी जो एग्जाम्पल एक होता है पेरिपाटस, ठीक है। अच्छा, उनमें होता क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है, उसको पहले हमने आर्थ्रोपोडा के अंदर डाले थे। क्यों? क्योंकि उनके मैक्सिमम जो सिमिलैरिटीज होता है आपके आर्थ्रोपोड्स के साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले पेरिपाटोस या ओनिकोपोरा को एक क्लास समझकर पढ़ रहे थे, किसमें, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके पास कुछ ऐसा पिक्यूलियर यानी कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ना तो हम उसको फाइलम आर्थ्रोपोडा में रख सकते हैं, ना तो आनेलिड के अंदर रख सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर दो फाइलम की कनेक्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको एक स्पेशल फाइलम की दर्जा दिया है, वो होता है ओनिकोपोरा, ठीक है। ओनिकोपोरास जो होते हैं वो उसको हम पेरिपाटोस कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ही ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, पेरिपाटोस। ओनिकोस मतलब होता है कि क्लॉ, यानी कि उनके पास लेग होता है लेकिन लेग के अंदर क्लॉ रहेगा, पंजा, ठीक है। एंड क्लॉ बियरर ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी कि वर्म जैसे होगा, ठीक है ना। जैसे आप अर्थवर्म होता है, वर्म होता है, लेकिन उसके अंदर तो लेग नहीं है। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि ऐसा एक वर्म है जिसके पास लेग है, उनकी बॉडी अपलिफ्टेड है, इसी के ऊपर हुआ है, किसके सहारे में, लेग के सहारे में, और उनकी लेग के अंदर क्लॉ होता है, पंजा, ठीक है। तो इनिशियली स्टडीड अंडर द क्लास आर्थ्रोपोडा, लेकिन अभी हम उसको एक स्पेशल फाइलम की नाम दिया है, वो होता है ओनिकोफोरा। सो ये एक कनेक्टिंग लिंक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। उसको हम लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। लिविंग फॉसिल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी उनकी फैमिली के अंदर उतने मेंबर नहीं है, लगभग 70 स्पेसीज प्रेजेंट होता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इवोल्यूशन जो हुआ है एनालिड से आर्थ्रोपोड की डायरेक्शन की एक ही लाइन में हुआ है, ठीक है। हम बात करेंगे जब उनकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शंस में वैसे लिख सकते हो, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। हैबिटेट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये उनके यूनिक स्पेशलिस्ट होता है, ये आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। देखिए, आर्थ्रोपोड जो होते हैं आपको हर कोई एनवायरनमेंट में, आग को छोड़ के सभी एनवायरनमेंट में आपको आर्थ्रोपोड पानी में टेरेस्ट्रियल मिलेंगे, हवा में मिलेंगे, ठीक है ना, तो एक्वाटिक। लेकिन ये जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होता है, ये उनकी यूनिक फीचर होता है, ठीक है। एनिमल मॉइस्टी प्लेस में ज्यादातर स्टोन के नीचे ही आपको ये देखने को मिलेगा। ये कार्निवरस होते हैं, दूसरे मतलब कि प्रेडेसियस है, दूसरे एनिमल्स को खा लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात में ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। ये भी उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और उनकी जो लेंथ होता है 5 से 7 मीटर के आसपास होता है, इतने लंबे, उसको हम वेलवेट, मतलब इतने नाजुक होता है उनकी बॉडी, हम उसको वेलवेट वार्म भी कहते हैं। तो उनमें आपको कोई एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बॉडी इंटरनली तो सेगमेंटेड है, लेकिन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। लेग 14 से 43 पेयर तक लेग्स पाया जाता है। लेग्स जो होता है अनजॉइंटेड होता है। ये भी एक यूनिक फीचर हो गया, क्योंकि आर्थ्रोपोड के अंदर जो लेग होता है वो जॉइंटेड लेग्स होता है। लेग्स ऑल्सो कंटेन्स द क्लॉ, बॉडी इज लेफ्ट ओवर द हेल्प ऑफ क्लॉ, इसलिए हम उसको वॉकिंग वार्म्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उनके अंदर हेड प्रेजेंट है, लेकिन उनकी बॉडी की यदि आप देखोगे आप डिस्टिंक्टली ये नहीं बता पाओगे कि ये उनकी हेड है, ठीक है, जो कि यूनिक फीचर है। आनेलिडा के अंदर आपको हेड ही डिस्टिंक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन हेड है कौन, ठीक है ना। आर्थ्रोवर्म में आप ऐसे नहीं बता सकते हो, लेकिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर आप बता सकते हो कि हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, लेकिन इस केस में हेड है लेकिन आप डिस्टिंक्टली पता नहीं लगा सकते हो, ठीक है। हेड कंटेंट्स 2 एंटेना कॉल्ड प्रिया, यहाँ पर एंटेना प्रेजेंट होता है जो कि सेंस ऑर्गन जैसे ही काम करेगा, जैसे कि आर्थ्रोपोड के अंदर होता है, ये एक आर्थ्रोपोडन कैरेक्टर्स होता है एंटेना प्रेजेंट होना। अराउंड द माउथ, ये एक यूनिक फीचर होता है, विच हेल्प इन सिक्रेशंस ऑफ द स्लाइमी एंड स्टिकी सब्सटेंस, कई एरिया में चिपक जाने के लिए स्लाइम, उनकी ओरल पापुला यानी कि माउथ की सराउंडिंग में एक चीज होता है जो कि कुछ सिक्रेशंस करेगा। हेड आई होता है, और उनकी जो आई होता है सिंपल होता है, क्योंकि आर्थ्रोपोड की जब हम बात करेंगे उसके अंदर आपको कंपाउंड आई देखने को मिलता है, उनके आई के अंदर बहुत सारे लेंस होता है, लेकिन इनके केस में सिंपल आई होता है। माउथ काइटिनस होता है कोई चीजों को, क्योंकि ये कार्निवरस है, दूसरे एनिमल्स को खाएगा, तो इसलिए काइटिनस होने से स्ट्रांग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है कि 2 ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा, माउथ होकर रहेगा और कानस रहेगा। ट्रूसिलम प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी कैविटी जो होता है जो बॉडी फ्लूइड में पूरी हुई है, इसलिए हम उसको हेमोसिल कहते हैं। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनका ट्रैकिया होता है, जैसे आपकी आर्थ्रोपोड के अंदर हो जाएगा, ट्रैकिया जो है ओपन रहता है, उसको हम स्पेरिकल्स कह रहे हैं।
एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है कॉक्सल ग्लैंड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप रहेगा क्योंकि बॉडी हेमोसिल प्रेजेंट होता है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है लेकिन हार्ट प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम ये देखेंगे हम, उनकी हेड यानी कि हेड के हिस्से में ब्रेन रहेगा, उसके लैटरल लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कट रहेगा। ये क्या होता है, इसे लैडर लाइक नर्व कट रहता है, ठीक है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप देख कर बता सकते हो कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं अलग अलग दिखने के लिए होता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। जो मेल होता है स्मॉलर साइज, छोटे साइज की रहेगा एज कम्पेयर टू फीमेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, यानी कि कोई भी लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की हम बात करेंगे, ठीक है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या होता है, पेरिपेटस के अंदर जो ओरिजिनेटेड होते हैं वो मोनोफाइलेटिक टैक्सन से हुई है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आर्निलिडा एंड आर्थ्रोपोडा की कॉम्बिनेशन से ये बने हैं, ऐसा नहीं है। ये एक मोनोफाइलेटिक टैक्सन्स होता है, ठीक है, टैक्सन से बनी हुई है, इस तरीके से चल रहा है। आर्निलिडा था, ये बीच में आ गया, उसके बाद आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से मोनोफाइलेटिक ग्रुप में गया है। पेरिपेटस जो स्पेसिफिकली जो कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के अंदर पान आर्थ्रोपोड एंसेस्टर से बनी हुई है, मतलब कि प्री आर्थ्रोपोड आप जिसको बोल सकते हो, मतलब आर्थ्रोपोड होने से पहले, यानी कि एनिलिड था उसके बाद आर्थ्रोपोड होने वाला था, लेकिन वो उसके बीच वाला चीजें है एक्सक्लूसिवली। क्योंकि ये जो है ना ये एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल है, लेकिन आपको आर्थ्रोपोड पानी के अंदर भी जो दिखने को मिलेगा, हवा में, मतलब कि आर्बोरल हर कोई हैबिटेट के अंदर आपको आर्थ्रोपोड दिखने को मिल जाएगा, सिर्फ आग को छोड़ के, ठीक है ना, फायर को छोड़ के आर्थ्रोपोड सभी हैबिटेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो देर इज ए सम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी जो होता है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में होता है, बट ये मोर क्लोजली होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे क्या क्या आर्थ्रोपोडन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या एनिलिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्या क्या सिमिलर दोनों ग्रुप्स के साथ सिमिलर है, और क्या उनकी खुद का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टर जैसे एंटेना होता है ना, सेंस ऑर्गन है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, इंटरनल बॉडी एब्सेंस ऑफ इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है ना, ये आर्थ्रोपोडा कैरेक्टर हो गया। एनिलिडा कैरेक्टर कैसे, वार्म लाइक बॉडी हो गया, ठीक है ना, हेड आपको डिस्टिंक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपल आई प्रेजेंट है, कंपाउंड आई नहीं है। सिमिलर बोथ फाइलम के लिए सेगमेंटेड बॉडी, पेयर्ड अपेंडेजेस उनमें होता है, लैडर लाइक नर्व सिस्टम है, दोनों के लिए सिमिलरिटीज होता है। यूनिक फीचर जैसे बात करेंगे, यहाँ पर उनके जो हेड सेगमेंट के अंदर ओरल पापिली प्रेजेंट होता है, जो कि कुछ चिपचिपा सब्सटेंसेस, स्टिकी सब्सटेंसेस सीक्रेट कर रहे हैं, उनकी इम्पोर्ट मतलब कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ से जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद हमको ये मिला कि ये ऐसा नहीं कि कोई दो लाइन से मिलके बना हुआ है, ऐसे नहीं है। वो एनिलिडा से जब इवोल्यूशन आर्थ्रोपोड की डायरेक्शन में जा रहा था उस टाइम पे ये बीच वाला हिस्सा है, तो एक यूनि डायरेक्शन मतलब कि सिंगल लाइन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जिसके बाद हम इससे पता लगाते हैं कि एनिलिडा जो होता है मतलब कि एनिलिडा से आर्थ्रोपोड्स बनी हुई है, उनकी जो प्रूफ्स है ये आपकी पेरिपाटो से इवोल्यूशन के डायरेक्शन ऐसे में गया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।